नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम बिहार के बक्सर लोकसभा सीट का एनालिसिस करने वाले हैं, जहां एनडीए की ओर से बीजेपी के मिथिलेश कुमार तिवारी हैं, जबकि महागठबंधन की ओर से राजद के सुधाकर सिंह। एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई में पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा और पूर्व मंत्री ददन पहलवान की निर्दलीय के तौर पर एंट्री ने बक्सर की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। सबसे अहम की बक्सर की लड़ाई में ददन पहलवान को छोड़ दें तो बाकी के तीनों उम्मीदवार पहली दफा संसदीय चुनाव लड़ रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि मिथिलेश तिवारी बक्सर में बीजेपी के गढ़ को बचा पाएंगे या फिर उन्हें निराशा हाथ लगेगी। हम बताने की कोशिश करेंगे कि सुधाकर सिंह राजद की जीत दोहरा पाएंगे या फिर हार का सामना करेंगे। हम बताएंगे कि कमल सिंह के निर्दलीय जीत के रिकॉर्ड को आनंद मिश्रा या फिर ददन पहलवान तोड़ पाएंगे या फिर निराशा हाथ लगेगी। बक्सर का ऐतिहासिक और पौराणिक अतीत गौरवशाली रहा है। संसदीय इतिहास में पहली दफा हुए 1952 के चुनाव में बक्सर का इलाका शाहाबाद नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा था। 1957 में बक्सर नाम से लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया। 2008 के नए परिसीमन में बिहार के 3 जिलों के 6 विधानसभा को मिलाकर बक्सर संसदीय क्षेत्र का गठन किया गया। बक्सर संसदीय क्षेत्र में डुमरांव, बक्सर, राजपुर, ब्रह्मपुर के अलावा कैमूर जिले का रामगढ़ और रोहतास जिले का दिनारा शामिल है। देखें तो बक्सर का पहला और दूसरे चुनाव में निर्दलीय कमल सिंह निर्वाचित हुए थे। बक्सर से 5 दफा कांग्रेस, 2 दफा सीपीआई और 1 दफा जनता पार्टी जीती। 2009 में राजद के जगदानंद सिंह को छोड़ दें तो 1996 से 6 दफा भाजपा जीतती रही है। 2009 में राजद के जगदानंद सिंह भी महज 2238 मतों के अंतर से निर्वाचित हुए थे। 1996 के बाद यह पहला अवसर था जब 4 दफा से निर्वाचित होते आ रहे लालमुनि चौबे 2009 में पराजित हुए थे। हालांकि 2014 और 2019 में फिर बीजेपी के अश्वनी चौबे निर्वाचित हुए, इसलिए बक्सर को भाजपा का गढ़ कहा जाता है। लेकिन 2024 के चुनाव में भाजपा के गढ़ बक्सर में मुकाबला काफी संघर्षपूर्ण हो गया है। ऐसा इसलिए कि बक्सर से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा मैदान में उतर गए हैं। आनंद मिश्रा को बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन टिकट से वंचित होने के बाद निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। आनंद मिश्रा के मुताबिक उन्हें बड़े पद दिए जाने की बात कही गई थी, इसलिए जॉब छोड़ दिया, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ। हालांकि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बक्सर की सभा में कहा है कि ऐसा कोई वायदे नहीं किए गए थे। बता दें कि आनंद मिश्रा असम कैडर के आईपीएस रहे हैं, एक अच्छे आईपीएस की छवि रही है। आनंद मिश्रा के समर्थकों की उम्मीद की वजह है 1952 और 1957 का चुनाव, जब बक्सर से निर्दलीय कमल सिंह निर्वाचित हुए थे। आनंद मिश्रा स्थानीय हैं, वह किसी प्रत्याशी के खिलाफ टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वह स्थानीयता और विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं। आनंद मिश्रा के समर्थक यह भी कहते रहे हैं कि उनकी जीत के बाद एनडीए का हिस्सा होंगे। जाहिर तौर पर आनंद मिश्रा की नजर एनडीए के आधार वोट बैंक पर है, चूंकि बक्सर ब्राह्मण बाहुल इलाका रहा है। बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी और निर्दलीय आनंद मिश्रा एक ही जाति से हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ब्राह्मण वोट में आनंद मिश्रा का जितना अधिक हिस्सेदारी बढ़ेगी, बीजेपी उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी की राह उतना ही मुश्किल होगी। पिछले चुनावों के नतीजे को देखें तो बीजेपी की मुश्किलों को समझना आसान हो जाएगा। 2009 में कुल 22 उम्मीदवार थे, मतों का व्यापक पैमाने पर विभाजन हुआ था। 4 दफा से लगातार निर्वाचित होते आ रहे बीजेपी के लालमुनि चौबे 2238 मतों के अंतर से पराजित हो गए थे। तब कई ब्राह्मण उम्मीदवार थे, जिनमें अकेले कांग्रेस के कमलाकांत तिवारी को 22,780 मत मिला था। लेकिन 2014 और 2019 में ब्राह्मण मतों का विभाजन नहीं हुआ, तब बीजेपी की जीत का मार्जिन बड़ा रहा है। 2014 में 1,32,338, जबकि 2019 में 1,17,609 मतों के अंतर से जीत दर्ज हुई है। दूसरी तरफ आनंद मिश्रा की उम्मीदवारी से राजद प्रत्याशी सुधाकर सिंह के समर्थकों में उम्मीद जगी है।
सुधाकर सिंह 2020 में रामगढ़ से विधायक निर्वाचित हुए हैं। वह बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। सुधाकर सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र हैं। बता दें कि बीजेपी को ब्रेक लगाने का श्रेय जगदानंद सिंह को जाता है। जगदानंद सिंह ने ही 2009 में बीजेपी के लालमुनि चौबे को ब्रेक लगाई थी, जो 1996 से लगातार निर्वाचित होते आ रहे थे। हालांकि 2014 और 2019 में बीजेपी के अश्विनी चौबे से जगदानंद सिंह पराजित होते आ रहे हैं। 2024 में राजद ने जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह को उतारा है। सुधाकर सिंह लोकसभा के लिए नया चेहरा है। राजपूत जाति से हैं। राजपूत जाति में मत विभाजन से एनडीए को नुकसान और महागठबंधन को फायदा की उम्मीद की जा रही है। राजद समर्थक ऐसा मान रहे हैं कि यादव और मुस्लिम वोटर्स के अलावा राजपूत वोट के साथ आने से सुधाकर सिंह की राह आसान हो जाएगी। दूसरी तरफ आनंद मिश्रा के जरिए ब्राह्मण मतों में विभाजन का लाभ सुधाकर सिंह को मिल सकेगा। ऐसे में राजद खेमे में उम्मीद की जाने लगी है कि इस दफा सुधाकर सिंह अपने पिता जगदानंद सिंह की हार का बदला लेंगे और एक बार फिर अपने पिता की तरह बीजेपी की जीत को ब्रेक लगाएंगे। लेकिन राजद के लिए भी परेशानी कम नहीं है। पूर्व मंत्री ददन पहलवान की निर्दलीय एंट्री के कारण राजद प्रत्याशी सुधाकर सिंह की भी मुश्किलें कम नहीं है। चूंकि ददन पहलवान निर्दलीय से विधायक जीत चुके हैं, बिहार के राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं, स्थानीय स्तर पर यादव जाति में बड़ा प्रभाव रहा है। ऐसे में यादव जाति के वोट में सेंधमारी का खतरा महागठबंधन को भी दिख रहा है। देखें तो 2014 में ददन पहलवान जब बसपा से लड़े थे तब उन्हें 20.78% वोट मिला था, जो दूसरे स्थान पर रहे राजद के जगदानंद सिंह से मात्र 1886 मत कम था। हालांकि आनंद मिश्रा और ददन पहलवान के निर्दलीय उतरने से जीत की उम्मीद तो नहीं की जा सकती, क्योंकि कमल सिंह के बाद कोई निर्दलीय लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए। फिलहाल जातीय समीकरण ऐसी है कि निर्दलीय के लिए मुश्किलें बड़ी है। जीत हार में निर्दलीय की भूमिका अहम जरूर हो गई है, लेकिन जाहिर तौर पर मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही माना जा रहा है। हाँ, निर्दलीय का वोट शेयर एक बड़ा फैक्टर बन गया है। आनंद मिश्रा को जितना अधिक वोट मिलेगा उसका फायदा महागठबंधन को, जबकि ददन पहलवान को मिलने वाला वोट एनडीए को फायदा मिल सकेगा, जैसा कि लोग आकलन कर रहे हैं। देखें तो बक्सर में निर्दलीय से अधिक बसपा तीसरा बड़ा फैक्टर रहा है। 2009 में श्यामलाल सिंह कुशवाहा तीसरे स्थान पर रहे थे, जिन्हें 1,27,145 मत मिला था। 2014 में बसपा से ददन पहलवान को 1,84,788 मत मिला, जबकि 2019 में सुशील कुमार सिंह को 80,261 मत मिला था। 2024 में बसपा से अनिल कुमार उम्मीदवार हैं। बहरहाल जहां तक बक्सर में बीजेपी के गढ़ का सवाल है, वह पूरी तरह नरेंद्र मोदी फैक्टर पर निर्भर हो गया है। एनडीए को उम्मीद है कि उनके वोटर्स में बिखराव जरूर दिख रहा है, लेकिन आखिरी में लालू प्रसाद के प्रत्याशी की जीत का डर एकजुट कर देगा। ब्राह्मण वोट का बंटवारा भी कम होगा, क्योंकि एक तरफ निर्दलीय आनंद मिश्रा है तो दूसरी तरफ बीजेपी से मिथिलेश तिवारी। ऐसे में निर्दलीय उम्मीदवार पर कोई भी ब्राह्मण रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। हालांकि बीजेपी के गढ़ में सेंगवारी नहीं हो, इसके लिए बीजेपी के निवर्तमान सांसद अश्विनी चौबे की जगह नए चेहरे मिथिलेश तिवारी को मौका दिया, ताकि एंटी इनकम्बेंसी के कारण सीट नहीं गंवानी पड़े। बता दें कि मिथिलेश तिवारी गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं। 2015 में बैकुंठपुर से विधायक निर्वाचित हुए थे, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में हार गए थे। फिलहाल बीजेपी के प्रदेश महासचिव हैं। बहरहाल जनता के मन की बात को समझ पाना बहुत आसान नहीं है, लेकिन रुझानों और जरूरी तथ्यों को सामने लाने की कोशिश किया हूं, ताकि परिणाम के करीब तक पहुंचा जा सके। हालांकि प्रत्याशियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन उनके दावे और प्रतिदावे जो भी हो, असल फैसला तो मतदाता तय करेंगे, जो 4 जून को मतगणना के दिन पता चल सकेगा।